से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, फिर हम प्रसन्न होंगे, फिर हम खुश होंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले आप खुश रहना शुरू करो और फिर देखो कि आपके लाइफ में कैसे सब अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के बारे में। ये सारे टिप्स बहुत हद तक आपको हेल्प करेंगे अपनी पर्सनालिटी को एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाने में, और इसकी वजह से आप लाइफ में भी बहुत आगे ग्रो कर पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग अगर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे ग्रो करोगे। तो जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ सक्सेस अचीव करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने अंदर कुछ स्किल सेट डेवलप करने हैं। और उन स्किल सेट में जो सबसे पहली स्किल सेट है वो है माइंडसेट स्किल। आप अगर गौर से सोचो ना, तो जो भी चीज आप चाहते हो लाइफ में, वो बहुत हद तक पॉसिबल हो जाती है जब आप अपनी माइंड को पॉजिटिव बना लेते हो। तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी और आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर माइंडसेट रखोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि जो हो रहा है वो आपके लिए सही है। और इसके अलावा भी आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसकी पूरी एक अच्छी माइंडसेट होगी। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये स्किल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए शायद अपने सारे वीडियोस में मैं इसके बारे में बात करती हूँ। देखो, कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप इस पे कमांड कर लिए तो लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। आप खुद सोचो, आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है, स्किल सेट है, इस स्किल सेट को शेयर करने के लिए आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता बहुत कुछ होता है, लेकिन वो एक सही वे में अपनी बातों को नहीं रख पाते। वो कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेट हो जाती है। तो अगर आप एक प्रॉपर वे में बात करना सीखते हो ना, तो आपको ये छोटी मोटी बात लग रही है, लेकिन इसकी वजह से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे ग्रो करते हो। अदरवाइज अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी ना, तो आपके अंदर कितने भी नॉलेज हो, कितने भी स्किल सेट हो, वो आपके अंदर ही रह जाएगी। तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, किस टोन में आप लोगों से बात करते हो, उन सारी चीजों पे ध्यान दो। और इन सारे टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे भी जाकर वो चीजों को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये एक ऐसे स्किल सेट है जिसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। आप स्टूडेंट हो तो उस समय भी आपको अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लेने होंगे। फिर वर्किंग प्रोफेशनल बनोगे, उस समय आपकी लाइफ में हर दिन या कुछ टाइम पे आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसीजंस ही आइदर आपकी लाइफ को बनाएगी या फिर बिगाड़ेगी। तो ये आप कैसे लोगे, इसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे जब आप बहुत ज्यादा इमोशन के पीक पे हो, तो कोई भी डिसीजन मत लो। बायसनेस में आके, फेवरिज्म में आकर कोई डिसीजन मत लो। बहुत बार हो सके तो एक थर्ड पार्टी बनकर उस सिचुएशन को देखो, क्योंकि हम सभी के साथ ये चीजें हैं कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उसका सल्यूशन हमें पता नहीं चलता, हम उस प्रॉब्लम में फंस के रह जाते हैं। वही चीजें, वही सेम प्रॉब्लम अगर आपके फैमिली में किसी के साथ है या आपके किसी फ्रेंड के साथ है, तो आप उसका एक बहुत अच्छा डिसीजन दे पाते हो कि आपको ये करना चाहिए। तो आप भी एक थर्ड पर्सन बनकर उस सिचुएशन से निकल कर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और एक चीज आप और भी ध्यान रखो कि क्या आपको पसंद है से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपके लिए सही है। तो पसंद के पीछे जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप अगर देखो तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीजें हमारे लिए सही नहीं होती, वही सारी चीजें हमें पसंद होता है। तो पसंद को आप साइड में रखो, आप ये देखो कि क्या आपके लिए सही है और उस पर फोकस करो। फिर आप बहुत हद तक एक सही डिसीजन ले पाते हो। और हाँ, एक सही माइंडसेट रहती है ना, तो आपकी डिसीजन अगर गलत भी हो जाए तो आप उसे ठीक करने का हौसला भी रखते हो। तो ये बहुत मायने रखता है। तो नेक्स्ट है लीडरशिप। तो आपको लीडरशिप से कभी डरना नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको चीजों को खुद हैंडल करना होगा, कोई भी आपके आसपास हेल्प करने वाला नहीं होगा। ऐसे में जब आप किसी चीजों की लीडरशिप अपने कंधे पे लेते हो, आप ये सोच लेते हो कि ये आप करोगे, और कोई साथ हो ना हो, आप सफिशिएंट हो इसे करने के लिए, तो इस माइंडसेट से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हो।
आप जॉब भी कर रहे हो या पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार ऐसे सिचुएशन होंगे जिसमें आपको लोगों को ब्लेम नहीं करना होता, आपको खुद उन चीजों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेनी होती है। और फिर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर लेते हो तो इसी वे में आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। वही अगर आप चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, उन चीजों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहोगे कि ये मेरा काम नहीं है, ये इस इंसान का काम है, या फिर ये मैं नहीं करूंगा आप कर दो, तो इस वे में आप कभी भी आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाओगे। तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जब सारी चीजें आपको खुद हैंडल करनी होगी, तो उससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि यही चीजें आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनाएगी, यही चीजें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी और इसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो इस लीडरशिप से आपको डरना नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो अगर स्ट्रेस को आप अपने लाइफ में मैनेज करना सीख जाते हो तो आप अपने लाइफ से बहुत सारे अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी चीजों को दूर कर पाते हो। क्योंकि अगर आप गौर से सोचोगे तो प्रॉब्लम्स तो हम सभी के लाइफ में है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अनवांटेड चीजों में फंस जाते हैं। आप काम कर रहे हो, अपने लाइफ में फोकस्ड हो, इधर उधर की गॉसिप की वजह से या कोई छोटे बड़े प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसी में अपना पूरा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और फिर अपने जो गोल्स है, जो पर्पस है, जो चीजें हमने सोच रखी है, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको कुछ चीजों की वजह से स्ट्रेस होगी, लेकिन आपको उसे मैनेज करना सीखना है। और इसे आप बहुत हद तक तब भी मैनेज कर पाते हो जब आप ये सोचते हो कि जिन चीजों पे आपका फुल्ली कंट्रोल नहीं है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना। वहीं जिन चीजों पे आपका कमांड है, जैसे आपको करियर में कुछ करना है तो उसमें पूरा आपका कमांड है ना, कि आप अगर मेहनत करोगे, इतना बेस्ट दोगे तो आप उस वे में अच्छा कर पाओगे। तो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो तो स्ट्रेस तो होगी ही, आइदर आपके काम के थ्रू या अननेसेसरी इधर उधर से भी बहुत सारी बातों की वजह से। आपको ध्यान में रखना है कि किस स्ट्रेस को आपको सीरियसली लेना है और किन बातों को नजरअंदाज करना है। अगर सही चीजों के लिए स्ट्रेस हो रहा है, जैसे आप काम कर रहे हो, उन चीजों की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो कुछ चीजों को एक्सेप्ट भी करना है कि आप कुछ कर रहे हो तो उसकी वजह से स्ट्रेस होंगे। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी। तो अगर आप लाइफ में फोकस्ड हो, कुछ करने की सोच रहे हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम्स आएंगे और उस प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़े बहुत स्ट्रेस होंगे। तो ऐसी माइंडसेट जब आप रखोगे तो किन चीजों पे आपको ध्यान देना है और किन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, ये आप समझ पाओगे। नेक्स्ट है लिसनिंग की स्किल। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल सेट है। हमें लगता है कि बस सुनना है लोगों को, लेकिन जब मैं लिसनिंग की बात कर रही हूं तो मैं एक्टिव लिसनिंग की बातें कर रही हूँ कि जो भी इंसान से आप बात कर रहे हो उसके डिटेल्स को भी गौर से सुनो, उस बातों को अच्छे से समझो। और जब आप ये स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कर लेते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीख पाते हो, अच्छे रिश्ते भी बना पाते हो और समझदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम को मैनेज करना सीखो, अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करना सीखो, क्योंकि जब आप इसे मैनेज करना सीख जाते हो ना, तो आप लाइफ में जो भी चाहो वो इजिली अचीव कर लेते हो। तो बहुत बार ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसमें आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो ना, उससे डेविएट हो जाओगे, क्योंकि सडनली कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी आपको अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, जो प्रायोरिटी आपकी लाइफ की है उसे बनाए रखना है। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आप मॉर्निंग में 1 या 2 काम ऐसा लिख लो, हो सके तो किसी पेपर पे लिख लो या फिर उसकी फोटो खींच के अपने डिस्प्ले पे ही लगा दो, कि जितनी बार आप अपने फोन को उठाओगे आपको याद आ जाएगा कि ये काम आपको करना है, और उस काम को उस दिन एनी हाउ कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो जब आप ऐसा करते हो तो अपने मोस्ट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम को आप हर दिन कर पाते हो, और इसकी वजह से आप अपने दिन को मैनेज करते हो। इसी तरह हर दिन को मैनेज करके आप वीक, मंथ और अपने पूरे साल को मैनेज कर पाते हो, और इस वे में आपकी लाइफ भी एक ट्रैक पे रहती है। तो ये आपको समझना है, अपनी प्रायोरिटी को हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। नेक्स्ट है कि अपने हेल्थ को और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। तो हेल्थ पे जब ध्यान देने की बात आती है ना, तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये तो हर वीडियोस में लोग बोलते हैं, इतना क्या हेल्थ के बारे में बोलना। और ये हम तभी बोलते हैं जब हम यंग होते हैं। एक टाइम पे आप कैसे भी रहो, शायद आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी साथ दे देती है, लेकिन
लेकिन 30-35 के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपकी हेल्थ कितनी मायने रखती है। तो प्रॉपर हेल्दी खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, हर दिन खाने में 1 या 2 फ्रूट्स लो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, बाहर का तला भुना आप थोड़ा कम खाओ, मॉर्निंग में हो सके तो कुछ नट्स भी खाओ। इससे आपका माइंड भी बहुत ज्यादा शार्प रहता है, और अगर आपका माइंड शार्प रहेगा, फोकस्ड रहोगे, तो आप बाकी सारी चीजों पे ध्यान दोगे। लेकिन अगर अपने माइंड और बॉडी का ध्यान नहीं दोगे ना, तो बाकी सारी चीजें भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसे नजरअंदाज मत करो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो, लाइफ में आप जो भी करोगे, अल्टीमेटली आप वो सारी चीजों में सक्सेसफुल होकर 2 पैसे कमाओगे। उस पैसे को आपको मैनेज करना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हद तक कमा तो लेते हैं अच्छे से, लेकिन पैसे को सेव नहीं कर पाते। ऐसे में जब भी कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो वो बेचैन हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो लाइफ में वो करो, लेकिन पैसे को सेव करना भी सीखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखो। इसके लिए इंटरनेट पे जाकर आप वीडियोस देखो कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे पैसे को सेव करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि बचाने का आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत हद तक बचाने के साथ साथ आप अपने इनकम को बढ़ाने पे भी ध्यान दो। और लास्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोट मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप सोचते हो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स जाएंगे तब आप खुश होगे, पहले खुश होना स्टार्ट करो और फिर देखो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स कैसे जाते हैं। तो खुश रहना इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में कुछ भी करो, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में खुश हो उन सारे चैलेंजेस के साथ, उस सारे प्रॉब्लम्स के साथ, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। क्योंकि अगर ये खुश रहने की मेंटालिटी आपकी नहीं है ना, तो आप जो सोच रहे हो वो अचीव करके भी आप हैप्पी फील नहीं करोगे। तो क्या मिलेगा, ये बहुत हद तक आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। ये चीजें अनसर्टेन है क्योंकि अभी तक मिली नहीं है, लेकिन जो है उसका क्या, उस पे आप क्यों नहीं खुश हो रहे? अभी से, इसी समय से जितने भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को साइड करो और अच्छी चीजों के लिए खुश रहना शुरू करो। और फिर देखो आपके लाइफ में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, कितना ज्यादा आप इस पॉजिटिव माइंड को लेकर लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा, और इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।